हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपकी जो डीएलएड की मैथ्स की क्लास में करा रही थी, उसमें मैंने आपको जो लास्ट में टॉपिक कराया था वो था आपका ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें मैंने अनुपात की जो सारणी थी आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 या कॉस 45 ये मान क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, इनके सारे के सारे प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं यहाँ कराने जा रही हूँ। मेरा प्रयास यही था, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत से बच्चों ने 9th में मैथ्स छोड़ दी होगी और वो भी बीटीसी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको चीज़ें बताई जाए कि आपको समझ में आ जाए। तो पहले जो 2 क्लास थी उसमें मैंने आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे के सारे आपको वहाँ समझा दिए थे। आज हम इन जो भी क्वेश्चन रहेंगे इनकी करेंगे प्रैक्टिस। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है। साइन 30 डिग्री कुछ याद आ रही है? कल की क्लास, कल मैंने आपको बताए थे कुछ मान। क्या क्या बताए थे? यहाँ पर लिखा था साइन, इधर था 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर था आपका 90 डिग्री। कुछ इस तरीके से मैंने आपको मान लिख के दिए थे। अब यहाँ पर साइन 0 का मान क्या होता है? कुछ याद आया? साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। यहीं पे कॉस का मान भी हम देख लेते हैं। कॉस 0 का मान होता है क्या? जो साइन 90 का मान होगा, साइन 90 का मान क्या है? 1। तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। साइन कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? जो साइन 60 का मान है, साइन 60 का मान है √3/2, तो कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा? √3/2। कॉस 45 डिग्री है सीधे सीधे 1/√2। कॉस 60 डिग्री क्या होगा? जो साइन 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 1/2। कॉस 90 डिग्री क्या होगा? जो साइन 0 का मान है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए कॉस 0 का मान क्या है? 0। ये आपको याद करने की मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी। यहाँ पर मैं tan का मान भी लिख देती हूँ। tan के मान क्या होते थे? tan के मान के लिए मैंने आपको बताया था कि साइन अपॉन कॉस कर देना। साइन का मान क्या है? 0 और कॉस का मान क्या है? 1। जब आप इसको अपॉन करेंगे तो यहाँ से tan के मान निकलते हुए आ जाएंगे सारे के सारे। देखिए tan के मान कैसे निकालेंगे? साइन अपॉन कॉस करते हुए चलो। साइन 0 का मान क्या है? 0। कॉस 0 का मान क्या है? 1। 0/1 किया तो यहाँ से tan 0 का मान कितना निकल आया? 0। ऐसे ही साइन 30 डिग्री का मान क्या है? 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान क्या है? √3/2। जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पहुंच जाएगा यहाँ, 3 पहुंच जाएगा यहाँ, 2 से 2 कैंसिल, आपका मान बन जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 1/√2 अपॉन 1/√2, ये डिवाइड हो जाएंगे तो आपका मान आ जाएगा कितना? 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 का मान बनेगा यहाँ पर 1। tan 60 डिग्री क्या बनेगा? तो √3/2 अपॉन 1/2। तो ये 2 यहाँ गया, 1 यहाँ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? ओनली √3। तो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 और tan 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1/0, जिसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट। तो tan आपका 90 हो जाएगा इनफाइनाइट। इन्हीं से आपके काम हो जाएंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? 1 - साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे लिख दे, 1 - 2 फिर साइन 30 डिग्री के ऊपर ही तो है स्क्वायर, तो इसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर। मान रखते हुए चलो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगाता है, स्क्वायर लगा दिया हमने। यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 स्क्वायर खोल दो तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ क्या बन गया? 1 - 1/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2। 2 यहाँ पर आएगा, 2 एकम 2 -1, 2 में से गया कितना बचा? 1/2। तो मान कितना आ जाएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन है आपका, साइन 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान बताइए। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री
प्लस 1045 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जो साइन 30 का मान होता है वही भाई कॉस 60 का मान होता है, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 ही रहेगा। और 1045 की वैल्यू बहुत ईजी है 1। 1045 और कॉट 45 दोनों ही 1 रहते हैं। तो अब क्या एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो, या ऐसे कर लो, हाफ और हाफ कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। चाहे एलसीएम से कर दें, जैसा आपको ठीक लगे। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ 1 का 1, यहाँ 1 का 1 और यहाँ 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएंगे 4, नीचे हो जाएगा 2, 4/2। डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 2। समझ में आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन है आपका 1045 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करिएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1045 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 30 डिग्री माइनस का साइन 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रखते हुए चलो 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1045 होता है 1। कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 कितना होगा? साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। और कॉट को हम जानते हैं, कॉट किसका रेशियो होता है? कॉस अपॉन साइन का। तो यहाँ से हम कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है आपका √3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 2 कॉस 30। 2 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 90 का मान होता है 1। साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आपकी सारी वैल्यू है। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपका क्या बचेगा? 1 माइनस का √3 प्लस का √3 और माइनस का 1। अब यहाँ देख पा रहे हो प्लस का 1 माइनस का 1 घट जाएंगे, कितना बचेगा? 0। √3 माइनस का √3 प्लस का घट जाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो आंसर क्या आएगा? सीधे सीधे 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सेक 30 डिग्री माइनस 2 कॉट 45 डिग्री माइनस 4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री का मान ज्ञात करिएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेक 30 डिग्री माइनस 2 कॉट 45 डिग्री माइनस 4/3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो सेक की वैल्यू क्या बनेगी? इसकी उल्टी। सेक की होती है क्या आपकी, सॉरी कॉस की क्या होती है? कॉस की होती है √3/2 और सेक जो होता है कॉस का इन्वर्स होता है, तो उल्टा करके लिख दो, क्या बन जाएगी फिर? √2/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक 30 का मान 2/√3 माइनस 2 कॉट 45। जो 1045 का है 1045 1, तो कॉट 45 भी क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 यहाँ पर होगा माइनस 4/√3 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन की वैल्यू अच्छे से याद कर लो, बाकी सारी की सारी तो निकालना मैंने आपको सिखाई दी है। और 2 × कॉस 0 का मान कितना होता है? जो साइन 90 का होता है 1, तो कॉस 0 का कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? चलिए अब सॉल्व कर लो फटाफट से। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर बन जाएगा 2/√3 माइनस का, यहाँ पर आ जाएंगे 2 एकम 2 माइनस का, यहाँ पर आएगा 2/√3 और प्लस का 2 एकम 2। देखो माइनस का 2 प्लस का 2 घट जाएंगे 0, और ये 2/√3 प्लस का है और यहाँ पर 2/√3 है माइनस का, तो ये भी घट जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर ये इससे घटेगा और ये इससे घटेगा, मान आ जाएगा क्या? 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। तो यहाँ पर कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री
प्लस साइन 90, यही तो मान दिया हुआ है। वैल्यू रखते हुए चलिएगा। कॉट 45 कितना, जो tan 45 यानी कि 1 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और उस पर भी लगा क्या था, स्क्वायर लगा था, तो 1/√2 पे क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कॉट 45, कॉट स्क्वायर 45 है ना, तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1, और उस पर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन 90, साइन 90 क्या होता है, साइन 0 होता है 0, और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, अब इसको कर देते हैं यहाँ पर सॉल्व, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1 प्लस 1। ठीक है, सॉरी कॉट नहीं है यहाँ पर, कॉस है। मैं भी गलत कर जाती हूँ कभी कभी। एक सेकेंड, यहाँ पर दिया था कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मैंने देखा नहीं कि वो एस बना हुआ है, ये है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पर है साइन 90 डिग्री, वही मैं कह रही थी, कुछ मिस्टेक हो रही है शायद। हाँ, तो अब यही है, वैल्यू ठीक से रखना। अब यहाँ पर मान रखते हुए चलो, तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, और यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर, और प्लस का साइन 90। अब आप मान आसानी से रख देंगे सबके, तो पहला मान क्या आ जाएगा 1 का 1 ही आ गया, नीचे साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और उस पर स्क्वायर लगा दो, कॉस 45 का मान ये भी सेम होता है 1/√2, और उस पर स्क्वायर लगा दो, और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, ये 1 प्लस का है, ये भी 1 प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इनको खोल दो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ पर माइनस का 1/2, ये हो जाएंगे माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, यानी कि हाफ और हाफ को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, हाफ और हाफ कितना होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस का 1 इक्वल 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, आंसर आ जाएगा 1। मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको कॉट करके मैं सॉल्व किए जा रही थी, सही रहा, मैंने एंड टाइम पर देख लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉस ए बराबर 0 डिग्री हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करिए। कॉस ए बराबर 0 डिग्री नहीं, यहाँ पर 0 आएगा ओनली, ठीक है, यहाँ ओनली 0 आएगा। कॉस ए बराबर आपको कितना दिया है प्रश्न में, कॉस ए बराबर दिया है 0। अब आप देखो 0 मान कॉस में किसका होता है, तो कॉस में 0 मान होता है 90 डिग्री का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस 90 डिग्री। यहाँ पर देखो कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, तो अब क्या निकाल दोगे यहाँ से सीधे सीधे, ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ए का मान ही हमसे प्रश्न में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री का मान बताइए। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान भी वही होता है जो साइन 60 का होता है, क्या होता है √3/2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √3/2 और √3/2। तो देखो जो सबसे नीचे वाला होता है वो जाता है ऊपर वाले के साथ, और ये बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से √3 × 2/2 √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या आ जाएगा सीधे सीधे 1। और आप डायरेक्ट भी 1 कर सकते थे, दोनों सेम थी, डिवाइड में थी, यहीं पर आप ऐसे काट सकते थे, तब भी क्या आ जाता 1 आ जाता। पर मेरा रहता है ना कि मैं आपको इस तरीके से कर दूं कि आप सेटिस्फाई हो जाओ, आपको इधर उधर कहीं से भी ये दिक्कत ना हो कि अगर हम ऐसे जाएं तो कैसे आएगा आंसर, हर चीज़ आपको पहले से ही पता हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था, क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ रहा है। जो आपका मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपका देखो 2 नंबर में पूछा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आपका एक आता है वेरी शॉर्ट में, यानी कि 3 नंबर का तो क्वेश्चन आना ही आना है आपका ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन अगर उनका मूड बना तो आपको MCQ में भी एक क्वेश्चन देते हैं, वेरी शॉर्ट में भी देते हैं, और आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में भी देते हैं, यानी कि टोटल आपको ये दिलाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको
इस टॉपिक से 4 मिलेंगे और मिनिमम आपको 2 या 3 तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करना इस टॉपिक को। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले मैं नोट कर देती हूँ। 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यही क्वेश्चन है ना, सही नोट किया? हाँ सही किया है। अब इसको देखो कैसे लिख दो, 4 कॉट 45 डिग्री का स्क्वायर। चाहो तो ये स्टेप करो, वरना आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कन्फ्यूज़न अगर हो कि स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको इस तरीके से लिख के फिर ही सॉल्व करिएगा। और यहाँ आ जाएगा साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। 4 कॉट 45 का मान कितना होता है? 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेक 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री का मान तो किसी को नहीं पता होगा, कॉस का पता है ना। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो सेक 60 इसका इन्वर्स क्या बन जाएगा? 2/1। और 1 के अपॉन में होता है तो ज़रूरत नहीं होती, सीधे हम 2 लिख देंगे और उस पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पर खोल दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 दूनी 4। 4 से 4 आपकी घट जाएंगे तो आ जाएंगे 0, और बचा क्या है? बचा हुआ है 1/4। आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इक्वल दिया है टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री में एक्स का मान ज्ञात करिए। थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा होगा, बट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इक्वल टेन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। चलो अब जो जो मान हमको पता है वो हम रखना शुरू करते हैं। एक्स साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 45 का मान कितना होगा? 1/√2 होता है प्लस टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो टेन 60 का मान होता है √3, क्योंकि साइन 60 का मान है √3/2 और कॉस 60 का मान है 1/2। दोनों का डिवाइड देंगे, आ जाएगा √3 इक्वल टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, और उस पर भी क्या लगा? स्क्वायर, तो 1 पे हम लगाएंगे स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान होता है जो साइन 30 का है। साइन 30 का क्या है? 1/2, तो कॉस 60 का मान रख दिया 1/2 और इस पर भी हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। क्लियर? अब सॉल्व कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई क्या है? √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएंगे क्या? 2, तो एक्स मल्टीप्लाई 1/2 प्लस √3, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर बनेगा एक्स अपॉन, एलसीएम ले लो, यहाँ भी ले लो, तो एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर मान बनेगा एक्स प्लस 2√3 इक्वल, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, यहाँ हो जाएंगे 4 माइनस का 1, तो आपका यहाँ पर मान हो जाएगा एक्स प्लस 2√3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 4 में से 1 गया कितना? 3/4। पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 2√3 इक्वल 3/4 गुणा क्या हो जाएंगे? 2। 2 को पक्षांतर क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका यहाँ पर मान आएगा एक्स अपॉन 2√3 इक्वल 3/2। अब क्या करो? पक्षांतर कर दो 2√3 को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे एक्स इक्वल 3/2 माइनस का 2√3। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आपका मान बन जाएगा एक्स इक्वल अपॉन में 2 और 3 माइनस का 2 दूनी 4 √3, ठीक है।
चलिए एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ। साइन 45 का मान सही रखा हुआ है मैंने, हाँ सही रखा है। 1/√2 कॉस 45 1/√2 सही रखा है। tan 60 का मान √3 रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। tan स्क्वायर 45 डिग्री तो 1 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 करना था तो 1/2, ठीक है। इस तरीके से ही सॉल्व होगा। चलिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 3 माइनस का 4 √3/2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करिएगा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू रखते हुए चलना है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और स्क्वायर लगा था तो हम क्या लगा देंगे, उस स्क्वायर। tan स्क्वायर 45 है ना, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और उस पर भी क्या लगा दो, स्क्वायर। सबके स्क्वायर भाई खोल दो तो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और 1 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 3, है ना इजी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये बार पूछा भी गया आपका, ऐसे क्वेश्चन 2020 में आया था शायद, वहाँ पर दोनों पक्ष आपको बराबर करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे क्या, LHS। LHS हमारे पास क्या है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी साइड LHS होती है, ये वाली साइड क्या होती है, RHS। दोनों को हम लेकर चलेंगे और दोनों की वैल्यू को इक्वल निकाल देंगे, ठीक है, एक ही मान निकालना है। तो LHS हमको कितना दिया है एक प्रश्न में, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता क्या है, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, ये निकल आई LHS। अब बात करते हैं किसकी, RHS की। तो हमने लिया यहाँ पर RHS बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1। तो यहाँ पर मान रखो 2 cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो हमने यहाँ रखा √3/2, पर स्क्वायर लगा था तो हमें इसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और माइनस का 1। अब स्क्वायर खोल देते तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। उसको भी मैं यहाँ समझा दूँ, √3 का जब हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, माइनस का 1, 2 से ये काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3/2 माइनस का 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, 3 माइनस का 2, तो आपका आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, और नीचे आएगा 2। यानी कि आप देख पा रहे हो RHS की वैल्यू कितनी आई, RHS भी हमारा 1/2 आया, और हमारी LHS भी आई थी 1/2, यानी कि LHS और RHS क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS = RHS, ठीक है। इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड, खूब लिखा होगा ये तो जब किए होंगे सॉल्व 9th या 10th में, तो आपका इस तरीके से, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए। यही क्वेश्चन आपका आया था शायद 2021 में आया है, 2022 में आया, मुझे पता नहीं, 2021 में आया शायद। tan 90 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 और tan 60 होगा यहाँ पर, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, मतलब इनको आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं, बस मान रखते हुए चलो, यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लेंगे, LHS बराबर tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम क्या लेके आएंगे, RHS को। तो RHS बराबर tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपॉन क्या है, 1 माइनस tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, ठीक है। मान रख दीजिए सभी के। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 अपॉन, यहाँ पर 1 माइनस tan 30 का मान क्या, 1/√3, और tan 60 का मान क्या हो जाएगा, √3। √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर आपका आ जाएगा 1/√3। एलसीएम आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम यहाँ पर बनेगा √3। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई, तो बनेंगे आपके यहाँ क्या बनेगा, √3 मल्टीप्लाई √3, एलसीएम ले लिया ना हमने, और नीचे आ जाएंगे 1 माइनस का 1,
जब 1 में से 1 क्या होगा, 0, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऊपर आपकी जो बनेगी भिन्न वो क्या हो, संख्या क्या हो जाएगी, 1 प्लस का 3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 1 में से 1 गया, क्या बचा, 0, तो ऊपर आ जाएगा 3 और 1 4 बटे और नीचे क्या, 0। 0 से हम किसी भी संख्या में भाग दें, क्या मिलता है हमको, हमेशा मिलता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। और आप देख पा रहे हैं हमारा RHS भी इनफाइनाइट निकला हुआ है और LHS भी इनफाइनाइट निकला था, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा LHS बराबर RHS, यानी कि इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे और जल्दबाजी में मैंने एक क्वेश्चन जो था वो गलत लिख दिया था, वो यही वाला क्वेश्चन था। और फिर एक बच्ची है जो इंदु, उसने मुझे कमेंट करके बोला भी था, उसको समझ नहीं आया था कि मैम, तब मैंने ध्यान दिया कि अरे मैंने जल्दबाजी में इसको गलत कर दिया है। ठीक है, और सेकेंड का जो उसने आंसर दिया था बहुत बिल्कुल सही था उसका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा होगा, मैंने वहाँ सीधे tan थीटा लिख दिया था, तो आंसर उसका नहीं निकलेगा, निकल तो आएगा बट उस तरीके से नहीं। फिर आप जाएंगे किस तरीके से, पाइथागोरस लगा दीजिए तो आराम से आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, तो tan स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3, और हमें पता है 1/√3 मान tan में किसका होता है, तो ये होता है tan 30 का मान, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 और यहाँ से थीटा बराबर निकल आएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ पता है मान कि क्या है, tan 30 का मान 1/√3 मिल रहा है, तो पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं। बट आपको लगाना चाहो तो पाइथागोरस लगा के लाल बटे कक्का के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आप जब आपको थीटा का मान मिल गया तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, साइन में 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक, और कॉट थीटा का मान यहाँ से क्या निकल आएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा कॉट 30, और कॉट 30 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान होता है √3। क्लियर, ये दोनों आंसर हो गए। अगला मैंने दिया था साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो tan स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। साइन थीटा √3/2 मान किसका होता है साइन में, तो ये मान होता है साइन 60 का, तो यहाँ से थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 60। अब आप tan स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या रखेंगे, tan स्क्वायर 60 डिग्री, और tan में 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, और इसका कर दो स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, √3 का √3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉस स्क्वायर 60 की, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का होता है 1/2, और उसका कर देंगे स्क्वायर तो आ जाएगा 1/4। क्लियर, चलो ये तो कल के दोनों क्वेश्चन थे, वो मैंने करा दिया आपको। आज के 2 क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे ये, और इन दोनों क्वेश्चन के ही आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और क्लास को शेयर करते रहा करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे काफ़ी सारे बच्चे जुड़ते रहें चैनल के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।